आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे टोटल हरियाणा में बी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, डी फार्मा के कितने हैं, उनमें एडमिशन कैसे होगा, किस वेबसाइट पर आपको जाकर फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है और फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, यानी फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, उस प्रोसेस में काउंसलिंग कैसे होती है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, टोकन फीस आपको कैसे पे करनी है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको एक बी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आपका यहाँ पर इस बार एडमिशन होने वाला है। मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स ऐसे शेयर करूँगा जिससे आपका आराम से एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने ही स्टूडेंट्स को गाइड किया था एडमिशन के लिए, और जिन स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया था उन्हें आज बहुत अच्छे कॉलेज मिल चुके हैं, जैसे पीजीआई रोहतक हुआ, एमडीयू हुआ, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हुआ। आज वो इनसे बी फार्मा कर रहे हैं। जैसा मैंने उनको बताया था वैसे वैसे उन्होंने स्टेप फॉलो किए थे और उनका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स कम थे लेकिन उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और मैं हरियाणा में 2 साल से एडमिशन देख रहा हूं और हमारे जितने हरियाणा में जितने कॉलेज आते हैं गवर्नमेंट बी फार्मा और डी फार्मा के, हमारे स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन ले चुके हैं। तो इस सब बात को आप मान के चलो कि अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो भी आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्रोसेस होती है। अगर आपने वहाँ पर गलती कर दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारी गाइडेंस फॉलो करोगे तो आपसे 1% भी गलती यहाँ नहीं होगी। और अगर आपकी कम परसेंटेज होगी तो भी आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपकी सही परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर आराम से ही एडमिशन मिल जाएगा। और सपोज करो अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो मैं आपको ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा जो गवर्नमेंट के टक्कर के हैं, यानी उनकी फीस भी कम है और वहां पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा हम आपको बताते हैं वैसा आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। मैंने वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आपकी 12th क्लास की परसेंटेज के हिसाब से आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर मिलने वाला है, तो मैं आपको बता दूं आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर की कट ऑफ है। और जैसे ही आपकी परसेंटेज उस कट ऑफ में पुट करूंगा, कट ऑफ होती है कि लास्ट ईयर आपकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें एडमिशन कितने मार्क्स पर हुआ था, जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो उसका कितने मार्क्स थे, तो उससे हम कट ऑफ कहते हैं। तो आपकी जैसे ही आपकी परसेंटेज उस कट ऑफ में पुट करूंगा तो 1 सेकेंड में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर देता हूं जो हर स्टूडेंट्स के होते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट थे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो या फिर हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, और एक फॉर्म भरने के बाद आपको उसी फॉर्म से सारे गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। आपको ये नहीं कि आपको पीजीआई रोहतक के लिए अलग फॉर्म भरना हो रहा है, एमडीयू के लिए आपको अलग फॉर्म भरना है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग फॉर्म भरना है। नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, और वो फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर हर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और इस बार जो एडमिशन होंगे वो आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। लास्ट ईयर भी 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर हुए थे, और यहाँ पर सिर्फ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे। या फिर अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और इंग्लिश है तो आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट के ही यहाँ पर मार्क्स देखे जाएंगे, उससे बाहर आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। और इन्हीं मार्क्स के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन हरियाणा स्टूडेंट है, यानी जो हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट हैं, उनकी सीट हर साल खारिज आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। तो अगर आप नॉन हरियाणा स्टूडेंट है और आपकी परसेंटेज भी अच्छी है तो आपको बहुत आराम से यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। और अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो तो आपको और भी आसानी से यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो गलती आपसे मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर होंगे और आपसे एक भी गलती नहीं होगी और आपको बहुत आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप हरियाणा से बी फार्मा और डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म किस वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, उस फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा, और टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, उनके नाम क्या है, उनमें फीस कितनी है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके अंदर आपको आर्टिकल के अंदर सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलने वाली है। बेसिस ऑफ एडमिशन मैंने आपको बता दिया है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स कंसिडर होंगे, और अगर आपके पास मैथ है तो आपके मैथ भी कंसीडर होगा। तो यहाँ पर जो पहला कॉलेज है बी फार्मा का गवर्नमेंट, वो है GJU यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर और भी डिटेल दी हुई है, जैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यहाँ पर फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी सबमिट करनी होगी,
यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप है या नहीं, मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। तो इस आर्टिकल पे आप जरूर बन जाना, और यहाँ पर मैंने आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने बता रखा है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वह है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके बारे में भी सारी जानकारी दे रखी है। आप जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहेंगे आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट है 60, और आपको यहाँ पर 60,000 रुपये एक साल की फ़ीस भरनी होती है। तो यहाँ पर वैसे सेमेस्टर वाइज भी आप फीस भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिल जाती है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पर हरियाणा में भी, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पीजीआई रोहतक। तो मैंने यहाँ पर सारे कॉलेजेस के जितने कॉलेज आते हैं मैंने यहाँ पर सबकी जानकारी दे रखी है, तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको नीचे जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पर डी फार्मा के कॉलेजेस के नाम भी बता रखे हैं। तो यहाँ पर 4 कॉलेज आते हैं डी फार्मा के गवर्नमेंट, जहाँ की फ़ीस मात्र 6 से 7,000 रुपये साल की है। और बी फार्मा के टोटल 8 कॉलेज होते हैं, लेकिन मैंने आर्टिकल में सिर्फ 7 कॉलेज कवर किए हैं, क्योंकि एक वुमेन का कॉलेज आता है, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ अप्लाई कर सकती है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद है आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, डी फार्मा के कितने हैं, बी फार्मा के कितने हैं। और अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी आर्टिकल में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर ही आपको क्लिक करना है। अगर आप बी फार्मा का फॉर्म भर रहे हैं या फिर डी फार्मा का भर रहे हैं, दोनों का सेम प्रोसीजर है। आपको फॉर्म क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको बी फार्मा के लिए अप्लाई करना है या फिर डी फार्मा के लिए। आपको कोर्स चूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पर बी फार्मा सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको डी फार्मा के लिए करना है तो सेम प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने किस बोर्ड से करी है, वो आपको अपने हिसाब से डालना है। तो मैं यहाँ पर सीबीएसई कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा रोल नंबर मांग रहा है, वैसे रोल नंबर मैं अपना नहीं भर रहा हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर भर देता हूँ। और यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ साहिल। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सबका 2021 है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अब आप अपना यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे और उनकी गलती बार बार फिर वो मैसेज करेंगे कि सर हमारे साथ ये गलती हो गई है, अब आप हमें बताएं कि कैसे ठीक करना है। तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग से कोई गलती नहीं करनी है। और जिन स्टूडेंट्स को मैं गाइड करूँगा उनसे 1% भी गलती नहीं होगी। स्टार्टिंग से लेकर फॉर्म भी उनका हम ही भरवाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं उन्हें गाइड करूँगा और उन्हें एक बढ़िया कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप एडमिशन प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है एडमिशन में। और यही हर साल एडमिशन का प्रोसेस यही होता है। और सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे फिल करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको एक कॉलेज चूज़ करना होगा और वही कॉलेज आपका फॉर्म वेरीफाई करेगा। आपके 3-4 दिन बाद आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके बाद आपको डाउनलोड रैंक कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा। आपकी रैंक आएगी आपकी परसेंटेज के बेस पर। उसके बाद आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। काउंसलिंग सबसे ज़्यादा मेन होती है। जिस स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग सही से की उसका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा एक गवर्नमेंट कॉलेज में। जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होते हैं वो कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं काउंसलिंग में, उनका एडमिशन यहाँ पर होते होते भी कैंसिल हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है और वो उनका यहाँ पर आराम से एडमिशन हो जाता है, वो काउंसलिंग को क्योंकि सही से करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन करेंगे, ये जो हमारी गाइडेंस फॉलो करेंगे, उनकी काउंसलिंग मैं खुद करवाऊंगा और उनसे एक भी % गलती नहीं होगी और उन्हें बहुत आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारा काउंसलिंग का ही खेल है। काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपको कॉलेज चूज करने होंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे राउंड में आपको इसकी फीस अलग से होती है। पहले आपको फीस भरनी होगी, उसके बाद आप काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे। काउंसलिंग अलग वेबसाइट पर होती है। जब काउंसलिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा, जो हमारे सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें बता दूंगा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप इस वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं। और उनकी काउंसलिंग भी मैं ही करवाऊंगा। उसके बाद करने के बाद क्या होगा कि आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपको वहां पर कॉलेज नहीं मिला तो आपको आराम से
ओपन राउंड में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ओपन राउंड तक क्या होता है, जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो यहाँ पर कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं और कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है बहुत अच्छे कॉलेजेस में, तो वहाँ पर भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो मैं आपको ऐसे प्राइवेट कॉलेज बताऊंगा जहाँ पर बहुत आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत कम फीस में वहाँ पर होगा, यानी मानो कि गवर्नमेंट से भी कम फीस होती है वहाँ के कॉलेजेस की, तो आप वहाँ पर भी आराम से एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा कॉलेज का। उसके बाद आपको टोकन जो फ़ी है वो आपको पे करनी होगी, टोकन फ़ी जो है वो आपको पे करनी ही होगी। आपको 10,000 रुपये आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, वो सारी डिटेल में हम सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं। तो आप वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को बहुत पर्सनली गाइड करने वाला हूं, तो आप सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बता रखा है। उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है और आपका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ रहेंगे और आपका एडमिशन यहाँ पर करवा कर रहेंगे। जब आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो भी बताएंगे। और जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर हमारा स्टूडेंट मिल जाएगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको फॉर्म कहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं, वो आपको सारी चीज़ बता देगा। उसके बाद काफ़ी सारे कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है, तो आपको कहाँ पर रूम लेना है, कहाँ पर पीजी लेना है, खाना कहाँ पर खाना है, ये सारी डिटेल वही स्टूडेंट आपको बता देगा, वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो आपको 1% भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा में या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में जहाँ की फ़ीस काफ़ी कम हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा सब्सक्रिप्शन पैक जरूर ज्वाइन करें। उसकी डिटेल मैंने आगे दे रखी है, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, टोकन फीस के बारे में, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर आप चाहते हो कि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आप काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करो, फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती ना करो, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 300 रुपीज़ का है। इसमें हम आपको बताएंगे काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। और अब मैं आपको बता दूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करे मेरे नंबर पर, तो जिन स्टूडेंट को सच में एडमिशन लेना है वो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें वहां पर लिखना होगा आई नीड हरियाणा बी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज गाइडेंस, तो उसके बाद आपको मैसेज करना होगा। मैसेज करने के बाद आपके पास पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट का फोन नंबर आएगा, उस पर आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर वहां से आपको सारी डिटेल शेयर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको 7 कॉलेज बताए हैं गवर्नमेंट, उसमें से 2 कॉलेज ऐसे हैं जो काफ़ी बेकार है, यानी अगर आप वहां से करोगे बी फार्मा, इससे बढ़िया आप प्राइवेट से कर लो। और जो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, यानी आपको सारी डिटेल इस सब्सक्रिप्शन पैक में मिलने वाली है। आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज जाने से पहले हम वेरीफाई करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। लास्ट ईयर की कट ऑफ, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है ये भी हम इसमें बताएंगे। और आपको स्कॉलरशिप कौन कौन सी अप्लाई करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। एडमिशन होगा या नहीं होगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जहां पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं जिनकी फीस कम है, और जो दूसरे स्टेट के जैसे पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, इनके और बिहार है, इनके फॉर्म भी निकलने वाले हैं, निकल चुके हैं, तो आप वहां पर भी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल सब्सक्रिप्शन पैक में मिल जाएगी। तो आप इस पर अभी व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए आई नीड हरियाणा गाइडेंस। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिना सब्सक्रिप्शन पैक के मैं आपको कोई भी रिप्लाई देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास रोज के 100 मैसेज हैं और मैं सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई देता हूं जो हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो ज्वाइन कर चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और वह उन्हें पर्सनल गाइडेंस भी दे रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन करेंगे उन्हें बहुत फास्ट रिप्लाई मिलेगा। और कोई भी फालतू मैसेज मत करना, क्योंकि यहाँ पर 100 मैसेज आएंगे, मैं आपका रिप्लाई नहीं दूंगा और आपका मैसेज भी नहीं देखूंगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन नहीं किया हुआ।